एक छोटा सा गांव में हरी नाम का भोला भाला आदमी अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। हरी अपने खेतों में जीव जान लगाकर काम करता था, लेकिन उसका फसल नहीं उपजता था। हरी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जमींदार साहब के पास काम करता था। उस जमींदार का नाम भोला था। हरी के पास एक बहुत सुंदर गाय भी थी, जिससे उसका परिवार बहुत गाय से प्यार करता था। हरी सुबह उठकर सबसे पहले चारा लाता था। भाग्यवान, मैं जमींदार साहब के पास काम करने जा रहा हूँ और मैं आज दोपहर का खाना खाने नहीं आऊँगा। तुम जमींदार साहब के पास खाना भिजवा देना और हाँ, बच्चे का ख्याल रखना। ठीक है भाग्यवान, मैं खाना जमींदार साहब के पास पहुंचा दूंगी। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर हरी कामों पर चला जाता है। जब दोपहर हुआ तब खाना लेकर आरती इधर उधर देखती है। आज तो कोई इधर उधर दिखाई भी नहीं दे रहा है। लगता है आज का खाना मुझे ही लेकर जानी पड़ेगी। इतना कहकर आरती बच्चे के साथ जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद आरती के पैर के पास सांप काट लेता है। तभी आरती गिर जाती है। तभी मौके पर आसपास के लोग आते हैं और वैद्य को बुलाते हैं। इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तभी इसकी खबर जमींदार को मिलती है। अरे, आपकी पत्नी को सांप ने काट लिया है। अभी हमारे पास सूचना आया है। तुम जल्दी से अपने घर चले जाओ। अभी हरी अपने पत्नी के पास आता है। तभी आरती को देखकर हरी का मन छोटा हो जाता है। तभी हरी अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुमको अभी 20,000 रुपये जमा करना होगा, वरना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अपने आस पड़ोस लोगों से अपनी परेशानी बताई। अगर आप हमें कुछ पैसे मदद करेंगे तो हमारी पत्नी ठीक हो जाएगी। भाई, मेरे पास तो अभी नहीं है। अगर मेरे पास पैसा रहता तो जरूर देता। काफ़ी लोगों से मदद मांगने पर पैसे नहीं मिलने के कारण हरी अपने सेठ जमींदार साहब के पास जाता है। जमींदार साहब, डॉक्टर ने 20,000 रुपये मांगा है। कृपया करके आप मुझे दीजिए। मैं आपको मजदूरी करके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है हरी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये लो 20,000 रुपया। पहले अपने पत्नी का इलाज करवाओ। हरी जमींदार साहब से पैसा लेकर चला जाता है। तभी हरी डॉक्टर को पैसा देता है। कुछ ही समय बाद आरती को तबीयत में सुधार आता है और आरती अपने घर आती है और आरती अच्छी हो जाती है और खाना बनाकर सभी परिवार खाते हैं। सुबह होते ही हरी गाय का चारा लाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और हरी जमींदार साहब के पास काम करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। आरती, मैं जा रहा हूँ कामों पर। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगी। हरी जमींदार साहब के पास काम करने लगता है। तभी अचानक बच्चे का बुखार हो जाता है। तभी जमींदार साहब को पता लगता है। हरी, तुम्हारे बच्चे का बुखार हो गया है। तुम अपने घर चले जाओ और अपने बच्चों का इलाज करवाओ। जमींदार साहब, हमारे पास तो एक भी पैसा नहीं है। मैं कैसे इलाज करवाऊंगा? अब तो मेरे पास कोई उपाय ही नहीं है। अभी अभी आपसे 20,000 रुपये उधार लिया है। मैं कैसे क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हरी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले ने सबकी परीक्षा लेता है। ये लो पैसे और तुम अपने बच्चे का इलाज करवाओ। तुम्हें जब पैसा होगा तब तुम हमें दे देना। ठीक है जमींदार साहब। हरी पैसे लेकर आता है और अपने बच्चों को गांव के डॉक्टर से इलाज करवाता है। कुछ समय बाद हरी के बच्चे ठीक हो जाता है। हरी जमींदार साहब के पास मेहनत करके काफ़ी पैसे इकट्ठा कर लेता है। जमींदार साहब, जो आपने पैसा मुझे उधार दिए थे वो पैसा आप ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हरी।
हरी जमींदार साहब को पैसा वापस कर देता है और अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवाता है और सभी परिवार अच्छे से रहने लगते हैं।